अमेरिका को नए तरीके के दंगे की लत लगती जा रही है, तो हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जिसे शायद सांप्रदायिक दंगे की लत लग चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज फिर से दंगा भड़का। संत कबीरदास ने कहा है कि माला फेरत जुग भया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। यहां संत कबीरदास धार्मिक आडंबर, कट्टरता और असहिष्णुता पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसी असहिष्णुता की वजह से आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई। रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के पास शिव मंदिर के सामने श्रद्धालुओं ने तुलसी मंडप बनाया था। ये कुछ लोगों ने यहां पर फल की दुकान लगा ली थी। जब श्रद्धालुओं ने तुलसी मंडप से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कहा तो हिंसा भड़क गई। दुकान लगाने से मना करने पर उपद्रवियों ने तुलसी मंडप को तोड़ दिया, आसपास की दुकानों पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने घरों में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले फायर किए। इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल में यहाँ पर आग लगा दिया गया और पीछे से उधर भीड़ को यहाँ से अलग करने के लिए, हटाने के लिए यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है और यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी तनावपूर्ण बन चुकी है। यहाँ पर ये मेटिया बुरुज के पास रविंद्र नगर इलाका है और ये सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस बल लोग भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पर कंट्रोल से बाहर जा रहा है। यहाँ पर अभी भी आग जल रहा है क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड का कोई गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस जब यहाँ पर कार्रवाई किया, लेकिन उस वक्त भी यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और कई पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। ये सब कुछ पुलिस स्टेशन के सामने हुआ। पुलिस स्टेशन से महज 10 कदम की दूरी पर उन्मादी भीड़ ने तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों को पुलिस का डर नहीं था, इन्हें कानून का खौफ नहीं था। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ हंगामा शाम 5 बजे तक चलता रहा। सोचिए उपद्रवियों का दुस्साहस कैसा रहा होगा कि वो 5 घंटे तक सड़क पर हंगामा करते रहे और सिर्फ 10 कदम पर थाने में बैठी पुलिस उस हंगामे को देखती रही। हम इस वक्त रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में है और जहां से ये दंगा की स्थिति शुरू हुई, यहाँ पर एक तुलसी मंडप बनाया गया था। इस मंच को यहाँ पर अभी भी यहाँ पर तुलसी का जो पौधा है वो यहाँ पर अभी भी दिख रहा है हमें कि यहाँ पर जो स्थिति बनी कि इस तुलसी के मंडप और यहाँ पे और भी कुछ पेड़ पौधे यहाँ पर लगाया गया था। जो लोग बैठता था उसको उठा दिया, लफड़ा चालू हुआ। बताया जा रहा है कि जो लोग तोड़ा वो तो मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम है तो क्या हुआ? मुस्लिम है तो मंदिर है, जो मुस्लिम तोड़ा एक मंदिर है। ये मंदिर नहीं है बाबू, मंदिर पीछे है। सब लोग श्रद्धा करता है, मंदिर है ना। लोग मंदिर के सामने का जो ये हिस्सा है इसको लेकर ये विवाद हुआ और मंदिर के पुजारी इस वक्त हम उनसे भी बात करेंगे। वहाँ पर जैसे बड़ का गाछ है, यहाँ पर लोग पूजा पाठ करता था, भीड़ भट्टा होता था ज़्यादा, तो लोग को यहाँ पर पूजा पाठ करने में दिक्कत होता था। इसीलिए लोग अपना वहाँ पर तुलसी जी का गाछ और सब गाछ लगाए थे। ये जो दीवार है, ये दीवार पुलिस स्टेशन का दीवार है और पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने यहाँ पर मंदिर है और मंदिर के सामने ये जो यहाँ पर जो पौधा लगाया गया था, जिस जगह को लेकर ये समस्या हुई है, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, लेकिन तोड़ा गया है, ज़रूर यहाँ पर तोड़ा गया है और उसको लेकर ही ये विवाद शुरू हुआ है। लेकिन इसके बाद जो सवाल उठ रहा है कि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने ऐसी स्थिति बन गई, एक दंगे की ऐसी स्थिति बन गई, तो पुलिस क्या कर रहा था? जहां हिंसा हुई वो जगह कोलकाता से महज 60 किलोमीटर दूर है, यानी सीएम ममता बनर्जी के ऑफिस पश्चिम बंगाल पुलिस के मुख्यालय से महज 1 घंटे की दूरी पर। असहिष्णु उपद्रवी 5 घंटे तक सड़क पर तांडव करते रहे, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन चुप रहा। हिंसा को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि सब पुलिस के सामने हुआ, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसका कारण है ममता सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच रिपोर्ट आने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी सरकार पहले ही सवालों में है। यहां हम आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े जरूर बताना चाहेंगे। 2019 में पश्चिम बंगाल में 1728 दंगे हुए, यानी औसतन रोज 5 दंगे हुए। 2020 में पश्चिम बंगाल में 933 दंगे हुए, यानी औसतन रोज 3 दंगे हुए। 2021 में पश्चिम बंगाल में 776 दंगे हुए, यानी औसतन रोज 2 दंगे हुए। 2022 में पश्चिम बंगाल में 493 दंगे हुए, यानी रोज औसतन 1 से ज्यादा दंगा हुआ। एनसीआरबी के आंकड़े कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी को बयान करते हैं।
यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, इसी साल फरवरी के महीने में कोलकाता के जोगेश चंद चौधरी लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा को लेकर हिंसा हुई थी। मार्च के महीने में मालदा में सांप्रदायिक तनाव के बाद उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। अप्रैल के महीने में वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। हम सभी जानते हैं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए जरूरी है कि ममता सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हिंसा करने वाले असहिष्णु उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करें। जी न्यूज़।